अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आप ये कहानी यूट्यूब चैनल AI स्टोरी हब से देख रहे हैं। उन चार गहरे दोस्तों की उम्र 25 साल के लगभग थी। वो ट्रेन में एक शहर से दूसरे शहर जा रहे थे। रेल के डब्बे में बैठे वो चारों खुश गप्पियों में मसरूफ थे कि उनकी नजर अलग थलग बैठे शख्स पर पड़ी जो सोने के फ्रेम की ऐनक लगाए कीमती लिबास पहने हुए था। इसके सर पर कीमती टोपी, गले में सोने की मोटी जंजीर थी। इसकी वास्कट में भी एक सोने की जंजीर लटक रही थी, जिसका दूसरा संगा वास्कट की जेब में जा रहा था। कुछ देर बाद इसने इस जंजीर की मदद से जेबी घड़ी निकाली, वक्त देखा और वापस जेब में डाली। घड़ी भी सोने के फ्रेम में जड़ी हुई थी। गरज के इसकी हर एक चीज और उसका हुलिया इसके अमीरो कबीर होने की गवाही दे रहा था। चारों दोस्त इसका गौर से जायजा ले रहे थे। फर्स्ट क्लास के इस डब्बे में उन पांच के सिवा कोई और नहीं था। एक दोस्त उम्र दराज बोला, मुझे तो ये कोई बड़ा वडेरा जागीरदार लगता है। वडेरे जागीरदार कभी अकेले सफर नहीं करते, उनके साथ लाओ लश्कर होता है। दूसरे दोस्त रहीम बख्श ने कहा, मुझे तो ये कोई बड़ा सरकारी अफसर लगता है। तीसरे दोस्त अब्दुल्ला ने कहा। चौथे दोस्त ने कहा, सरकारी अफसरों का ऐसा हुलिया नहीं होता, मुझे तो ये कोई स्मगलर लगता है। ये चौथा दोस्त हमीद अल-दीन था और हमीद के नाम से पुकारा जाता था। हमीद उन चारों में सबसे ज्यादा चालाक और लालची था। चारों दोस्त राजदाराना अंदाज से बातें कर रहे थे कि ये कोई बड़ी असामी लगती है, चलो इसे किसी तरकीब से बेवकूफ बनाकर कुछ माल हथिया लेते हैं। चारों दोस्तों ने एक मंसूबा बनाया और उसके तहत इस अमीर आदमी के पास पहुँचे और सलाम दुआ खैर खैर एक दरियाफ्त करने के बाद इससे कहने लगे, जनाब सफर लंबा है, इसलिए वक्त गुजारी के लिए कोई ना कोई मशगूल होना चाहिए ताकि सफर आसानी से कट जाए। एक खेल जहन में आ रहा है, इजाजत हो तो खेल शुरू किया जाए। अमीर आदमी ने मानी खेज अंदाज में उन चारों पर एक नजर डाली और उनका सरसरी जायजा लेने के बाद कहा, मंजूर है। चारों दोस्तों ने अमीर आदमी को खेल की शराइत बताते हुए कहा, हम चारों में से हर एक आदमी एक किस्सा सुनाएगा। अगर आपने इस किस्से को सच तस्लीम न किया तो फिर जो कुछ आपके पास और आपकी जेब में है वो में देना होगा। यही शर्त हम चारों के लिए भी होगी। आप कोई किस्सा सुनाएंगे, अगर हम उसे सच मानने में नाकाम रहे तो कपड़ों के अलावा हमारे जिस्म पर और जेब में जो कुछ है वो आपका होगा। अमीर आदमी बोला, मंजूर है सोफी, सद मंजूर। पहले दोस्त उमर दराज ने अपना किस्सा सुनाते हुए कहा, मैं अभी पूरे 3 माह का भी नहीं था कि मेरी वालिदा ने मुझे पंगूले में लिटा रखा था। मैंने देखा कि मेरी वालिदा परेशान हो रही थी। उन्हें गोश्त गलाने के लिए कच्चे पपीते की जरूरत थी जो घर के सहन में एक दरख्त पर लगे हुए थे और कोई दरख्त से आतारने वाला नहीं। मेरे अब्बा ने ये कहा कि पपीते आतारनी से इनकार कर दिया था कि वो इतने ऊंचे दरख्त पर नहीं चढ़ सकते। परेशानी के आलम में मेरी वालिदा बावर्ची खाने में वापस चली गई। मुझसे उनकी परेशानी देखी नहीं गई और मैं अपने पंगूले से निकला, दरख्त पर चढ़ा और कच्चे पपीते तोड़कर नीचे यात्रा और चुपचाप बावर्ची खाने के दरवाजे पर रखकर वापस अपने पंगूले में आकर लेट गया। मेरी वालिदा कच्चे पपीते देखकर हैरान रह गई। अब क्या कहते हैं, ये बात सच है या झूठ? इसने अमीर आदमी से पूछा। मैं उसे सच तस्लीम करता हूँ, ऐसा मुमकिन है, अमीर आदमी ने जवाब दिया। अब दूसरे दोस्त रहीम बख्श ने अपना किस्सा सुनाना शुरू किया। इसने कहा कि एक दिन मैं सड़क के किनारे चला जा रहा था। मैंने देखा कि नीम के नीचे बीर जैसी निमकोलाहें पड़ी हुई हैं। मैं उनके साइज पर हैरान रह गया। एक निमकोली अलिफाटे कर मैंने चखी तो मेरी हैरानी बढ़ गई। वो शहद की तरह मीठी थी। निमकोलाहे खाने के शौक में मैं दरख्त पर चढ़ गया और ताज़ा ताज़ा खूब निमकोलियाँ खाएं। लेकिन अब मसला ये था कि दरख्त से आतरों कैसे? चढ़ना तो मुझे आता है, आतरना नहीं आता। चुनाचा मैं सीढ़ी वाले की दुकान पर पहुंचा, इससे किराए पर सीढ़ी ली। इसे लगाकर मैं दरख्त से यात्रा। निमको लोहे के शहद की तरह मीठे होने पर आपका क्या ख्याल है? रहीम बख्श ने अमीर आदमी से सवाल किया। निमकोलाहे मीठी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, मैं इसे सच तस्लीम करता हूँ और आपकी अक्ल की दाद देता हूँ कि आपने दरख्त से आतरनी का बड़ा अच्छा तरीका इस्तेमाल किया। अमीर आदमी इत्मीनान से बोला। दूसरे दोस्त का वाल भी खाली गया। तीसरा दोस्त अब्दुल्ला मैदान में आया। इसने अपना किस्सा सुनाते हुए कहा कि मैं चंद दोस्तों के हमरा शुमाली इलाका जात की सियाहत पर गया। इसके इलाके के कुदरती हसन और मशहूर कुन खूबसूरती से मैं इतना मुतासिर हुआ कि चलते चलते जंगल में दाखिल हो गया और मुझे पता ही नहीं चला। हालांकि जंगल में जाने से मकामी लोगों ने मना भी किया था कि वहाँ एक आदमखोर शेर
रहता है वही हुआ जिसका डर था। शेर अचानक सामने आ गया और धाड़ने लगा। इसकी धार से पूरा जंगल लरज रहा था, लेकिन मैं परसुकून खड़ा रहा। मैंने शेर को समझाया कि वो मुझे खाने की कोशिश ना करे, मैं आम आदमी नहीं हूँ, तेरा जबड़ा तोड़ दूंगा। लेकिन वो ना माना और मुझ पर हमला आवर हुआ। वो जैसे ही मुँह फाड़ कर मेरे ऊपर कूदा, मैंने इसका निचला जबड़ा दाहिने हाथ से और ऊपर का जबरन बाएं हाथ से थाम लिया। वो अपना मुंह बंद करने के लिए जोर लगा रहा था, जबकि मैं उसके जबड़ों को जिनपुश नहीं करने दे रहा था। दोनों जोर लगा रहे थे। शेर कान फाड़ने वाली आवाजें निकाल रहा था, लेकिन मैंने अपनी गिरफ्त मजबूत रखी और फिर एक झटके से इसके दोनों जबड़े चीर दिए। वो बेजान होकर जमीन पर ढेर हो गया। मेरे दोस्त और जो मेरी तलाश में वहां पहुंच गए थे, ये मंजर देखकर शशदर रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि मैंने निहत्थे हाथों से बब्बर शेर को हलाक कर दिया। अब्दुल्ला ने अमीर आदमी से सवाल किया कि आपको भी यकीन आ रहा होगा। अमीर आदमी ने परसुकून अंदाज में जवाब दिया, आपका कद काठ बता रहा है कि अपने शेर को यकीनन हलाक कर दिया होगा। मैं इसे सच तस्लीम करता हूँ। तीसरा वार भी खाली जाने पर चारों दोस्त मायूस हो गए। उनकी आखिरी उम्मीद चौथा दोस्त हमीद अल-दीन उर्फ हमदी था, जिसने अमीर आदमी को लौटने का प्लान बनाया था। हमीद ने सोचा कि ऐसा बड़ा झूठ बोला जाए जिस पर अमीर आदमी को बिल्कुल यकीन न आए और वो इनकार करने पर मजबूर हो जाए, ताकि वो खेल जीत ले और उसकी कीमती अशिया हथिया ले। चौथे दोस्त ने अपना किस्सा बयान करते हुए कहा कि मैं एक दिन मछली का शिकार खेलने समंदर पर गया। मैंने कश्ती किराए पर ली और गहरे समंदर में पहुंच गया। मैंने देखा कि वहां और भी शिकारी और मछेरे थे जो अपनी अपनी कश्तियां ले मछलियों का शिकार कर रहे थे और उन्होंने अच्छी खासी मछलियां पकड़ ली थी। मैंने भी समंदर में अपना जाल डाल दिया, लेकिन कई घंटे हो गए, कोई बड़ी मछली जाल में नहीं आई। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने जाल को छोड़ा और समंदर में छलांग लगा दी और गोते खाता हुआ समंदर की तह में पहुंच गया। वहां एक बड़ी व्हेल मुझे दिखाई दी। इसने भी मुझे देखा और मुझ पर हमला आवर हुई। जो ही मेरी तरफ बढ़ी, मैंने आओ देखा ना ताओ, एक जोरदार मुक्का उसकी दीहनी आंख पर जड़ दिया। उसकी आंख निकलकर पानी में गिर गई, जिसे छोटी मछलियों ने जरा सी देर में चट कर लिया। वह गजबनाक होकर फिर मेरी तरफ पलटी। मैंने पैंतरा बदलकर उसकी बाईं आंख पर भी मिकुजड़ दिया। इसकी दूसरी आंख भी जाये हो गई और वो दोनों आंखों से महरूम हो कर मेरे काबू में आ गई। मैंने समंदर की तह में ही इसे ज़ब्ह कर डाला। मुझे सख्त भूख लग रही थी, लेकिन मसला इसके गोश्त को भूनने का था। मैंने समंदर ही में 2 पत्थरों को गोल कर आग जलाई और मजे से इसका गोश्त भून कर खाने लगा। करीब था कि मैं पूरी व्हेल को खा जाता, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि इसका कुछ हिस्सा बचाकर भी ले जाना चाहिए, ताकि लोगों को यकीन आ जाए कि मैंने व्हेल का शिकार किया है। हमीद अल-दीन उर्फ हमीद अनी अमीर आदमी से पूछा, आपको मेरी बात का यकीन नहीं आया होगा, खास तौर पर समंदर में आग जलाने को तो अब तस्लीम ही नहीं करेंगे। मैं यकीनन तस्लीम करूंगा कि पानी में आग लगाई जा सकती है। पानी में आग लगाने का मुहावरा उर्दू में बहुत मुस्तमल है। न जाने उर्दू के कितने अशार और गीतों में इस मुहावरे का इस्तेमाल किया गया। मैं आपके किस्से को सच्चा मानता हूँ। ये मुमकिन है, पानी में आग लगाई जा सकती है। अमीर आदमी का जवाब सुनकर चारों दोस्त दम बखुद रह गए। उनका आखिरी वार भी खाली गया। बादल नखास्ता उन्होंने अमीर आदमी से कहा कि अब आप अपना कोई हैरत में डालने वाला किस्सा सुनाएं। अमीर आदमी ने कहा कि मेरा एक बड़ा सब्जी आगानी का फार्म है, जहां मैं सब्जियों के साइज बड़े करने के तजुर्बात करता रहता हूं। 25 साल पहले मैंने कद्दू को बड़ा करने का तजुर्बा किया था, जो बहुत कामयाब रहा और कद्दू का साइज मामूल से बहुत बड़ा हो गया। इस तरह 4 कद्दू तैयार हुए थे, लेकिन जब उन्हें काटा गया तो हर कद्दू में से एक इंसानी बच्चा निकला। वो चारों लड़के थे। मैंने उन्हें पाला पोसा और जवान किया। वो मेरे खेतों और फार्मों पर काम करते थे। एक दिन वो चारों मेरे पास से भाग गए। मैं उनकी तलाश में सरगर्दा था। मेरी किस्मत अच्छी है कि आज तुम चारों मुझे मिल गए। तुम ही वो नौजवान हो जो मेरे फार्म से भागे थे। अब तुम्हें वापस मेरे साथ चलना होगा और मेरे फार्म और खेतों में काम करना होगा, क्योंकि तुम मेरी मलकियत हो। बोलो, मेरी बात पर यकीन है या नहीं? मेरे किस्से को सच्चा मानते हो या नहीं? अमीर आदमी ने पूछा। चारों दोस्त शश विपनिज में पड़ गए। अगर अमीर आदमी के किस्से को वो सच्चा मानते हैं तो उन्हें तमाम उम्र गुलाम बनकर उसके खेतों में काम करना होगा, और अगर झूठ करार देते हैं
तो उन्हें अपनी जेबों की रकम, हाथ की अंगूठियों, घड़ियों और गले की सुन रही जंजीरों से महरूम होना पड़ेगा। काफी सोच विचार के बाद उन्होंने दूसरे ख्याल को बेहतर समझा। अमीर आदमी ने शराइत के मुताबिक उन चारों की गले की जंजीरें, घड़ियां और जेबों की रकम समेटी और अगले स्टेशन पर उतर गया जहां से उतरना था, यानी इसे कहते हैं 100 सुनार की, 1 लोहार की। अगली वीडियो इससे भी मजेदार आने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें। शुक्रिया।